शिक्षकगण और वन विभाग की टीम और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो वनाग्नि पर आपका जो ऐसे कंपटीशन हुआ था, वो आपको लिखते हुए भी काफ़ी नॉलेज हुआ होगा कि हम लोगों के द्वारा जो है प्रकृति को कई बार बहुत नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए थोड़ा बहुत अपने शब्दों में, क्योंकि मैंने परसों भी आपसे काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था। तो बच्चों, वनों को हम आग लगाने का क्या कारण है? आप भी जानते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी घास होगी, है ना, लेकिन एक फायदा है लेकिन 100 नुकसान है। आपको पता होना चाहिए कि वनों में आग लगने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो नेचुरल है कि कहीं बिजली कड़क गई या कुछ ऐसा है, पत्थर का टकराव है, चिंगारी पैदा होती है, तो नेचुरल तरीके से भी आग लग जाती है। लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ह्यूमन बीइंग है, जो हम मानव हैं, जो अपने निज स्वार्थ और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम वनों में आग लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। दे गिव मीन्स वो हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। आप देखते हैं कि आज से पहले अगर आपके पास एलपीजी नहीं था तो हम अपने खाना बनाने के लिए जो भी लकड़ी यूज़ करते थे, वन हमें देते। सबसे मेन है कि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखें तो अमेजन जंगल, जिसे मतलब हम इंसान इतने सेल्फिश हैं कि हमने वो टोटल ऑक्सीजन का 20% पार्ट हमें अमेजन जंगल से मिलता है। वो भी हमने अपनी जरूरतों के लिए, उसको भी अपनी जरूरतों के लिए हम धीरे धीरे वनों की तरफ खिसक रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए, औद्योगिकीकरण करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन इन वन हमें, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर ऑक्सीजन है तो हम तभी संभव है ना। अगर आप एक सेकंड के लिए अपना नोज बंद कर दे तो हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। खाने के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते। तो वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, हमें बहुत सारे संसाधन प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपके यहाँ स्रोत का पानी है तो ये कैसे आपके गांव तक आ रहा है? गांव में देखो नदी का पानी तो पहुंचता नहीं है, तो स्रोतों का पानी आप यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं पौधे या पेड़ हैं और इनकी जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं? पानी को होल्ड करने का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और तब ये पानी हमें स्रोत के रूप में गाँव में उपलब्ध होता है। जब हम आग लगाते हैं अपनी जरूरतों के लिए तो पौधों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वो पानी को अब स्टोर करने में सक्षम नहीं होती हैं, और हम कहते हैं स्रोत सूख रहे हैं। तो उसका कारण हम हैं ना। तो ये जो है कुछ मेन जो कारण है। इसके अलावा देखिए, अगर वनों में आग लगती है तो क्या क्या नुकसान होगा। वनों में जब आग लगेगी तो देखिए बहुत सारे पशु पक्षी हैं वो बेघर हो जाएंगे, बहुत सारे प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। इससे हमारा क्या होगा? फूड चेन अफेक्ट करेगा। हम पता है हमारा इकोसिस्टम, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। पौधों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। एवरीथिंग जो है डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर एंड वी ऑल आर कंज्यूमर। पता है सभी बच्चे बेसिक साइंस पढ़ते हैं, है ना। तो प्लांट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमें इन्हें बचाना चाहिए। अब देखिए, अगर प्लांट को अगर हम ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे पौधों को तो क्या होगा? पहला कारण एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर भी आएंगी, क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत सारी प्रजातियों को आवास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे जंगल अगर जलते हैं तो देखते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% है। अगर हम क्या करेंगे, इसी तरह आग जलाते रहेंगे अपनी चंद छोटी सी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा वो डे बाई डे बढ़ेगा। हम जैसे कि देख रहे हैं कि अभी जो ठंड होनी चाहिए वो नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमने बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज ह्यूमन एक्टिविटी के कारण डे बाई डे इनका परसेंटेज इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, और इस वजह से धरती जो है आपको पता है ग्रीन हाउस बनती जा रही है, आग का गोला बनती जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वनों के जलने से बहुत ज्यादा परसेंटेज में निकलती है, और ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैसें अगर बढ़ेंगी तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, मौसम चेंज, मतलब आप देखते हैं कि सर्दी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, उसका कारण हम है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। दूसरा देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी, धरती आग का गोला बनती जाएगी तो क्या होगा? मौसम में परिवर्तन आएंगे, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। जो ठंडे में सर्वाइव करेंगी उनको वो ठंडक नहीं मिलेगी तो वो खत्म हो जाएंगी।
और हमें पता होना चाहिए कि 25,000 स्पीसीज केवल ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इंडेंजर्ड हो गई है, खत्म होने की कगार पर है। इनमें से वनाग्नि भी एक कारण है जिसने बहुत सारी प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा होगा बच्चों को, खैर मैं तो आगे पीछे बताती रहती हूँ। दूसरा देखिए, एक रीजन ये भी है कि अगर हमारे वन जलते हैं, हम निस्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, तो उसे पता है आपको, जो इसकी राख उड़ेगी, राख जो होती है वो बेसिक होती है नेचर में, क्षारीय होती है। और जब ये बेसिक क्षारीय राख जब उड़ उड़ के खेतों में जाएगी या मिट्टी में मिलेगी, तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म कर देगी। पहला देखिए कितना बड़ा नुकसान है। हम सोचते हैं हमारे खेत आबाद होंगे, हम कहते हैं हमारे खेतों में इस साल फसल नहीं हुई, तो क्या कारण है? हम ही तो वो कारण है, हम ये सब कारण पैदा कर देते हैं। दूसरा, बारिश होगी तो बारिश के पानी में जो ये रेत है, सॉरी ये जो राख है, ये आपका नदी में जाएगी, स्रोतों के पानी में आएगी, इससे ये पानी भी हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और अगर ये नदी में ये राख जाती है बह के, तो वहाँ पानी भी क्षारीय नेचर में आ जाएगा, जिससे वहाँ क्या होगा कि जो जीव एक्वेटिक लाइफ है वो भी सफर करेगी। तो देखिए हमने कितना, मतलब कि कहीं नहीं छोड़ा, हमने पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा दिया सिर्फ चंद जरूरतों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि सभी बच्चे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आप जानते हैं, आपके पेरेंट्स शायद इतना ना जानते होंगे क्योंकि उनका उतना एटमॉस्फेयर, लेकिन आप डे बाई डे देखो, आप सीखते हैं, समझते हैं, आप उनको अवेयर कर सकते हैं। जो कोई ऐसा काम करते हैं आप उन्हें बता सकते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या होने वाले। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद ग्लोबल वार्मिंग करीबन 20 से 30 साल बाद, कहते हैं कोस्ट लाइन पर जो सी कोस्ट पर जो शहर है वो जलमग्न हो जाएंगे। तो फिर कहाँ हम जाएंगे बताइए, हम कहाँ रहेंगे? तो ये सब कारण है। देखिए, हम ह्यूमन एक्टिविटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है कि हम तभी लॉन्ग लाइफ हमारे आने वाली पीढ़ियां जी पाएंगी, उनको जरूरतें मिल पाएंगी जब हम ये सब छोड़ेंगे। तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाना है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को कम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, पता है ना। तो इसलिए सब बच्चों को संकल्प लेना है कि ऐसा कोई अगर आपको दिखता है वन में आग लगाते हुए, या आपके घर वाले ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे ज्यादा घास होगा, ये होगा, उन्हें बताना है कि देखिए पूरा जलाने तक मात्र मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो थैंक यू। और यहाँ पर आए हुए सभी जो फॉरेस्ट विभाग, उनको भी विशेष विशेष थैंक्स कि उन्होंने हमारे स्कूल में आकर बच्चों के बीच के कॉम्पिटिशन करवाया, इससे बच्चों में अवेयरनेस आई। ओके, थैंक यू।